आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका अंदेशा लंबे समय से लगाया जा रहा था। नाटो की आंतरिक राजनीति और गुप्त रणनीतियों ने अब ऐसी करवट ली है जिसने पूरे विश्व को सन्न कर दिया है। अमेरिका, जिसने नाटो को स्थापित किया, जिसने इस सैन्य गठबंधन की नींव रखी, आज उसी गठबंधन के निशाने पर आ चुका है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आधुनिक वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल है। सूत्रों के हवाले से यह खबर बाहर आई है कि नाटो के कुछ प्रमुख सदस्य देश, जो लंबे समय से अमेरिका की नीतियों से असंतुष्ट थे, अब खुले टकराव के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि अचानक ब्रसेल्स से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां इस घटनाक्रम की तह तक जाने में जुट गई हैं। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसने खेल और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि नाटो की हालिया बैठक में पहली बार अमेरिका को प्रत्यक्ष खतरे के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि यह प्रस्ताव गुप्त रूप से पास हुआ या नहीं, इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो साजिश बुनी गई है वह अब धीरे धीरे सतह पर आ रही है। वर्ल्ड मीडिया इसे सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल बता रहा है, क्योंकि इससे न केवल अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन भी पूरी तरह बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नाटो को अमेरिका के खिलाफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ यूरोप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी दबाव का नतीजा है, या फिर ऊर्जा, व्यापार और हथियारों के बाजार में अमेरिका की पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश? रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े सदस्य अमेरिका की एकतरफा नीतियों से सबसे ज्यादा नाराज हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका की रणनीतियों ने यूरोप को ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी के गर्त में धकेल दिया। अब वही देश अमेरिका को गठबंधन का बोझ कहने लगे हैं। हालांकि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पेंटागन के भीतर अचानक बढ़ी बैठकों और गुप्त सैन्य मूवमेंट्स ने शक और गहरा कर दिया है। कहीं यह किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान की शुरुआत तो नहीं? क्या नाटो वास्तव में अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, या फिर यह सिर्फ दबाव की रणनीति है जिससे अमेरिका को घुटनों पर लाकर यूरोप अपनी शर्तें मनवा सके? इस रहस्य के जवाब अभी दुनिया को नहीं मिले हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह कहानी केवल नाटो बनाम अमेरिका की नहीं होगी, बल्कि यह पूरा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम हिला देगी। दुनिया भर की नजरें अब उसी गुप्त फैसले पर टिकी हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका को पहली बार अपने ही बनाए जाल में फंसा दिया है। और यह खबर न सिर्फ नाटो के इतिहास में, बल्कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इस वक्त नाटो को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका की पुश्तें हिला दी हैं। दरअसल खबर यह है कि नाटो ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त बिल पास कर दिया है, और यह बिल न सिर्फ नाटो ने अमेरिका के खिलाफ पास किया है, बल्कि नाटो अमेरिका को छोड़ अब भारत के समर्थन में भी खड़ा उठा है, और इसके मौजूदा सदस्य देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट किया है, जिसके चलते अमेरिका में इस वक्त भीषण हड़कंप मच चुका है। अमेरिका की सत्ता से लेकर के वॉशिंगटन की जो कुर्सियां हैं वह तक हिल चुकी हैं। अमेरिका पर नाटो का इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज की यह खबर अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी पर अब तक का सबसे करारा तमाचा होने जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका जो सालों से खुद को सुपर पावर समझ रहा था, वो अमेरिका जो नाटो को अपनी जेब में रखा करता था, वो अमेरिका जिसकी एक आवाज पर नाटो के देश लाइन में खड़े हो जाते थे, आज उसी अमेरिका को उसी के घर में यानी कि नाटो ने ही सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि नाटो ने, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की पूरी राजनीति को ही हिला करके रख दिया है। नाटो के मंच से पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हुआ है। कहा यह गया है कि अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी भारत के साथ, और भारत जैसे उन अन्य देशों के साथ भी अब अन्याय नहीं चलेगा, और साथ ही नाटो किसी की गुलामी भी अब नहीं करने वाला है। दरअसल दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह इतिहास का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है जिस पर अब अमेरिका धूल फाकता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पहली बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, यह वो स्थिति पहली बार बन रही है, और वो भी भारत के समर्थन में उतर करके अब अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया है कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, हर जगह तुम्हारा दबदबा अब नहीं चलने वाला है, भारत को दबाने की कोशिश भी मत करना। और यह सब कुछ नाटो के उस मंच से अमेरिका को कहा गया है जिस मंच का कर्ता धर्ता कभी खुद अमेरिका हुआ करता था। दरअसल नाटो के में अमेरिका के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह किस तरह से अमेरिका को इम्पैक्ट करने वाला है। और नाटो के इस बिल ने
ना सिर्फ भारत बल्कि भारत जैसे उन देशों को जो कि अमेरिका के टेरिफ वॉर के चक्कर में बुरी तरीके से फंस रहे थे, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। कदर से यह समझेंगे अब इस बिल के कुछ नियमों के आधार पर। नाटो की मीटिंग में जो बिल पास हुआ है उसमें दरअसल लिखा क्या है, नाटो अब किसी भी देश पर यानी कि अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। भारत के खिलाफ अमेरिका की धमकी और ब्लैकमेलिंग को नाटो अस्वीकार करता है। भारत को वैश्विक स्थिरता को स्तंभ माना गया है और सबसे बड़ा नाटो के सभी सदस्य देश, लगभग आपको बता दें कि इसमें 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 28 से 34 सदस्य देशों ने अमेरिका का विरोध किया है। अब इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल सोचिए दोस्तों, ये वही नाटो है जो अमेरिका हमेशा अपनी जेब में जिसे रखता था, लेकिन आज भारत के नाम पर पूरा नाटो अमेरिका के सामने खुद दीवार बनके अमेरिका के लिए ही खड़ा उठा है। और इस पूरी खबर के बीच अमेरिका की बौखलाहट साफ झलक रही है। व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिसने नाटो को बनाया, जिसने नाटो को फंड किया, आज वही नाटो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी मीडिया में चिल्ला रही है कि यह कैसे हो गया, भारत के लिए नाटो हमारे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? क्या अमेरिका की ताकत अब खत्म हो रही है? यह सवाल है अब इन सभी के। तो इस पर नाटो का जो बयान है वह अब और भी समझने लायक है। दरअसल भारत आज केवल एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक शक्ति है। भारत के बिना वैश्विक सुरक्षा असंभव है। अमेरिका अब भारत को दबाने की कोशिश ना करें, वरना नाटो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह शब्द कोई छोटे शब्द नहीं है। यह बयान अमेरिका की सुपर पावर वाली सोच को चकनाचूर कर देने वाले ये वो शब्द हैं जो नाटो के मंच से नाटो के सदस्य देशों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बोले गए हैं। अब तक क्या होता था, अमेरिका एक फोन कॉल करता था और नाटो के देश लाइन में लग जाते थे। इराक पर हमला करना हो, चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर लीबिया में हो, सब एक साथ खड़े हो जाओ थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब नाटो ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। भारत का उभार केवल सैन्य या आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि यह विचारधारा और सभ्यता के स्तर पर भी हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की उसकी क्षमता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई आधार डिजिटल गवर्नेंस को का मॉडल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश भारत को पश्चिमी देशों के विकल्प के रूप में देखते हैं। पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक अक्सर भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब 21वीं सदी का पावर हब बन चुका है। दरअसल जो लोग कहते हैं कि नाटो का हृदय परिवर्तन हुआ है, वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। यह हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी है। नाटो के देश अब समझ चुके हैं कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है, इसलिए वे कभी दबाव कभी सहयोग की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश ने अपने दम पर उभरने की कोशिश की है, पश्चिमी शक्तियों ने उसे रोकने की कोशिश की है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ताकत केवल उसके संसाधनों या सेना में नहीं, बल्कि उसकी जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक शक्ति में है। भारत के खिलाफ तुम्हारे आदेश हमें मंजूर नहीं है। दरअसल यह सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने क्या कभी सोचा है? क्या नाटो अचानक से, क्या हृदय परिवर्तन नाटो का हुआ, या फिर नाटो के वो 32 सदस्य देश जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलते थे, क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल अगर समझा जाए तो वर्ल्ड और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और इस ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो इंडिया उभर रहा है। दोस्तों, ये भारत की वजह से हुआ है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक है भारत। हथियारों और तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ देश है भारत। रूस और यूरोप दोनों के साथ गहरी दोस्ती और सबसे बड़ा 1.4 अरब जनता का भारत के साथ भरोसा, और उससे भी कहीं ज्यादा भारत की डेमोक्रेटिक नीतियां भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और भारत का यही बढ़ता कद है जिसने नाटो को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब सोचिए, इस पूरी तस्वीर में क्या समझ आ रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में जो चीजें हैं, आखिरकार अमेरिका के खिलाफ नाटो ने इतना बड़ा कैसे फैसला उठाया? नाटो के मंच पर अमेरिका बोल रहा था भारत को यह करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए, लेकिन उसी समय नाटो के बाकी देश खड़े तब हो गए और कहा बस अब और नहीं, भारत के खिलाफ अब हर चाल अमेरिका की नाकाम होगी। यानी कि नाटो ने अमेरिका को उसी के
घर में सबके सामने आईना दिखाने का काम किया। दरअसल यह सब कुछ कैसे हुआ? अचानक से अमेरिका के खिलाफ बिल नाटो में कैसे लाया गया? क्या इसे भारत ने लाया था या फिर किसी और देश ने लाया था? दरअसल यहां पर मामला बिल्कुल उलट है। जैसा आप अंदाजा लगा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको बता दें कि इस नाटो की सदस्यता में भारत कोई सदस्य देश है ही नहीं। यानी कि नाटो के देशों में जो 32 सदस्य देश हैं उनमें भारत का कोई स्थान नहीं है और भारत ने नाटो की सदस्यता कभी ली ही नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप को स्वतंत्र और ऐसे देशों में मानता है जो नाटो की सदस्यता से बिल्कुल इतर हैं। ऐसे में क्या भारत ने इस पर बिल पेश करने के लिए किसी को फोर्स किया? जी हां, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन अमेरिका फिर आखिरकार कैसे फैल गया और इस पूरे मामले में अमेरिका के फंसने की वजह क्या है? दरअसल जो यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकी देश और लैटिन देश अब तक इसके सदस्य बन चुके हैं, उन देशों ने ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाटो में दरअसल अमेरिका और इन सभी देशों के बीच नाटो की मीटिंग चल रही थी, जहां पर इस मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे थे। और इन अहम बड़े पपी और फैसलों में सबसे बड़ी बात थी भारत के ऊपर लगने वाला टैरिफ। अमेरिका को लगा कि नाटो सदस्य देशों को साथ लेकर के वह भारत के खिलाफ टैरिफ का प्रस्ताव लाएगा और यह प्रस्ताव पास होने के साथ ही बाकी बचे नाटो के 31 देश भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अमेरिका का यह सोचना पूरा का पूरा तरीके से फेल तब हो गया जब इस पर वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग शुरू होने के साथ ही लगभग 22 देश तो वॉकआउट कर गए और बचे 7 देशों ने अमेरिका के खिलाफ इस पर वोटिंग कर दी। जैसे ही यह माजरा बना, अमेरिका के हक्के बक्के उड़ चुके अमेरिका का जो सबसे सुप्रीम लीडर है, जो नाटो की सदस्यता, दरअसल भारत के खिलाफ जो आदेश दिए जा रहे हैं या जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वह केवल किसी एक देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में हो रही ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का हिस्सा है, जिसे अगर गहराई से देखा जाए तो यह 20वीं सदी के औपनिवेशिक दौर से लेकर 21वीं सदी के डिजिटल युग तक फैला हुआ एक लंबा इतिहास है। नेटो के 33 सदस्य देश आज अचानक से भारत के खिलाफ क्यों खड़े दिखाई देते हैं? इसका उत्तर केवल कूटनीति या किसी एक व्यापारिक विवाद में नहीं ढूंढा जा सकता। यह असल में उस भू राजनीतिक परिवर्तन, जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा है, जिसमें अमेरिका का दबदबा लगातार घट रहा है और भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। नाटो की स्थापना 1949 में एक सैन्य गठबंधन के रूप में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ को रोकना था। शीत युद्ध के बाद भी यह संगठन चलता रहा और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अपने वैश्विक एजेंडे को थोपने के लिए किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नाटो के ये 12 सदस्य देश अचानक से भारत के खिलाफ एकजुट हो गए हैं? क्या वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? दरअसल यह हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि हित परिवर्तन, इंटरेस्ट शिफ्ट है। अमेरिका और यूरोप अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर आने वाले 20 से 25 वर्षों में कोई देश चीन को चुनौती देकर वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है तो वह केवल भारत है। भारत की जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, तकनीकी प्रगति, सैन्य शक्ति और सबसे बढ़कर उसकी लोकतांत्रिक संरचना ने उसे एक अनोखा स्थान दिलाया है। अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश जानते हैं कि भारत यदि पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होकर उभरेगा तो वह पश्चिमी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसीलिए समय समय पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश होती है, कभी टैरिफ के नाम पर, कभी रक्षा सौदों के नाम पर, कभी मानवाधिकार के बहाने से, तो कभी जलवायु परिवर्तन की आड़ में। लेकिन भारत अब 1990 का भारत नहीं है, जो केवल IMF और विश्व बैंक की ओर देखता था। आज का भारत एक आत्मनिर्भर शक्ति है, जिसके पास रूस के साथ गहरे सामरिक रिश्ते हैं, पश्चिम एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के मजबूत नेटवर्क हैं, अफ्रीका में निवेश है और एशिया प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी है। अब सवाल उठता है कि नाटो और पश्चिमी देशों को अचानक भारत की उभरती ताकत क्यों खटकने लगी है? इसका उत्तर ग्लोबल पावर शिफ्टिंग में छिपा है। पिछले 200 वर्षों से दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पश्चिम के हाथों में थी। औद्योगिक क्रांति से लेकर उपनिवेशवाद और फिर अमेरिका के प्रभुत्व तक पश्चिम हमेशा नियम बनाने वाला रूल मेकर रहा। लेकिन 21वीं सदी में हालात तेजी से बदलने लगे। सबसे पहले चीन ने अपने आर्थिक मॉडल से दुनिया को चौंकाया, लेकिन चीन की राजनीतिक व्यवस्था, एकाधिकारवादी कम्युनिस्ट सिस्टम और उसके विस्तारवादी रवैये ने दुनिया में अविश्वास पैदा किया। इसके बाद भारत ने एक संतुलित, लोकतांत्रिक और बहुपक्षीय मल्टीपोलर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
भारत का उदय पश्चिम के लिए एक दुविधा है। एक तरफ उन्हें भारत से साझेदारी करनी पड़ती है क्योंकि भारत के बिना एशिया को संतुलित करना असंभव है, और दूसरी तरफ वे भारत को इतना मजबूत भी नहीं होने देना चाहते कि वह अमेरिका और यूरोप की शर्तों को चुनौती दे। नाटो का भारत के प्रति बदलता रवैया इस दुविधा का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज नाटो के सदस्य देश खुलकर भारत के खिलाफ बोलते नहीं हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।